स्कूल्स को लेकर सरकार ने यहाँ पर एक फैसला जारी किया है, क्योंकि स्कूल्स 15 जुलाई तक बंद होने का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। और उसी बीच हमें ये देखने को मिला था कि ये जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है उसमें काफी ज्यादा लोगों को भी यहाँ पर परेशानी आ रही थी और बच्चों को भी परेशानी आ रही थी, क्योंकि कॉलेजेस की बात करें या फिर स्कूल्स की बात करते हैं तो दोनों जगहों पर हमें ये देखने को मिल रहा था कि क्योंकि अभी 10वीं के हाल फिलहाल रिजल्ट जारी हुए हैं, तो उस रिजल्ट में लोगों को काफी परेशानी थी और बच्चे भी जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। और बच्चों का कहना है कि जो क्लासेस है वो उनकी ऑनलाइन होती है और ऑनलाइन क्लासेस में उनको काफी परेशानी होती है, काफी दिक्कत देखनी पड़ती है। और अभी अगर हम 10th के रिजल्ट की बात करते हैं तो बच्चे अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी सड़कों पर है और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि स्कूल्स को वापस शुरू किया जाए। स्कूल्स जो हैं वो शुरुआती दौर से जिस तरीके से पहले क्लासेस फिजिकल क्लासेस होती थी वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो दूर दराज के इलाकों के बच्चे हैं उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, एंड्रॉयड फोन्स नहीं है, उनके पास नेटवर्क एरिया के लिए काफी दिक्कत होती है। तो उसी को लेकर अब सरकार ने एक जो फंड है वो निकाला है। अभी इसमें एबिलिटी पूरी है कि 15 जुलाई के बाद या स्कूल खुल सकते हैं या नहीं, ये जो ऐसा है अभी पूरा निश्चित तौर पर तय नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा यहाँ पर अंदेशे जताए जा रहे हैं और अंदेशे दिए जा रहे हैं पब्लिक को और बच्चों को भी कि 15 जुलाई के बाद जो स्कूल है वापस से शुरू हो जाएंगे। जो स्कूल्स में घंटियां बच्चे घुसना शुरू हो जाएंगी, कॉलेजेस में जो बच्चे जिन्होंने 2 साल से कॉलेज में एडमिशन तो ली है लेकिन कॉलेज गए नहीं हैं वो बच्चे, उनके कॉलेजेस भी 15 जुलाई के बाद शुरू हो सकते हैं और खुल सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर थर्ड वेव की बात करें तो थर्ड वेव जिस तरीके से आ रही है और अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो सबसे ज़्यादा असर जो है वो बच्चों पर ही होगा इसका। और जो लोग वैक्सीनेटेड भी नहीं हैं, बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है जो 18 to 40 ईयर्स के बीच में है जो वैक्सीनेटेड नहीं है, उन बच्चों के लिए क्या होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने पहले यहाँ पर एक ये चीज़ मेंशन की है, अगर स्कूल्स को खोला जाता है, अगर स्कूल्स 15 जुलाई के बाद खुलते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीचर्स होंगे जितने भी या फिर जो स्कूल्स में जाने वाले बच्चे हैं, जितने भी स्कूल्स में जाने वाले कॉलेजेस में जाने वाले बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से होगी और फिर जो है स्कूल्स को खोला जाएगा, कॉलेजेस को खोला जाएगा। तो ये खुशखबरी बच्चों के लिए भी है, क्योंकि जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने का, 2 साल से स्कूल्स और कॉलेजेस प्रॉपर तरीके से नहीं खुल पाए हैं, वर्चुअल क्लासेस के ज़रिए ही पढ़ाई हो रही है, फिजिकल क्लासेस के ज़रिए पढ़ाई नहीं हो रही है, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर सरकार द्वारा ये जो फैसला है वो लिया जा सकता है। 15 जुलाई के बाद जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनको खोला जा सकता है। और अब ये देखना होगा कि बच्चों के क्या कुछ रिएक्शंस बाहर आते हैं, बच्चों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं और पेरेंट्स को भी बेसब्री से इंतज़ार था, पेरेंट्स का भी यही कहना था कि पढ़ाई बच्चों की काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है वो पढ़ाई पर पड़ रहा है। और अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नेटवर्क्स प्रॉपर नहीं आते, सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आते, तो उस बीच बच्चों को काफ़ी परेशानी आती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर 15 जुलाई के बाद स्कूल्स खोले जाते हैं तो पहले वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन करवाई जाए पहले, हर एक स्कूल्स में हर एक टीचर की वैक्सीनेशन करवाई जाए। क्योंकि अगर पिछले देर की बात करें, पिछले कुछ महीने स्कूल्स खोला जा रहा था तो बहुत ऐसे मामले सामने आए जहाँ पर जो केसेस थे वो सामने आ रहे थे और दिन प्रतिदिन केसेस में देखने को मिल रहा था कि अगर टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे और मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और उसी को देखकर स्कूल्स बंद कर दिए गए। लेकिन अगर वापस से 15 जुलाई के बाद स्कूल्स खोले जाते हैं, यानी कि जो छुट्टियां बच्चों को पड़ी हैं वो अब खत्म होने वाली हैं और जो आप वर्चुअल क्लासेस के जरिए, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए जो स्कूल्स आपके अटेंड किए जाते थे, क्लासेस अटेंड किए जाती थी, वो भी खत्म होने वाली है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब आप तैयारियाँ कर लें और 15 जुलाई के बाद अगर स्कूल्स खुलते हैं तो जो बच्चे 2 साल के बाद स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल 12th के बाद अब कॉलेज में डायरेक्ट जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत एक्साइटमेंट की बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया पहले होनी चाहिए, वैक्सीनेशन ड्राइव पहले होनी चाहिए और फिर टीचर्स और स्कूल्स में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी वहाँ पर कॉलेजेस में बच्चे हैं, उनको वहाँ पर वैक्सीनेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जल्द ही 15 जुलाई के बाद बच्चों के लिए खुशखबरी आ सकती है, बच्चों के लिए वापस से स्कूल और कॉलेजेस खोले जा सकते हैं। तो इस लाइव में सिर्फ इतना ही, इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।